कि तो अभी बिल्कुल बेसिक्स पे हम हैं और एफएल स्टूडियो के बारे में हम सभी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो थोड़े टाइम में जान जाएंगे। बस हमें इतना पता है, एफएल स्टूडियो एक डॉ है जिसमें हम म्यूज़िक प्रोडक्शन करने वाले हैं। म्यूज़िक प्रोडक्शन के साथ साथ हम मिक्सिंग मास्टरिंग भी इसमें करने वाले हैं। वैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग दोनों ही अलग फील्ड होती हैं। मिक्सिंग मास्टरिंग जो पर्सन करते हैं वो इनको इंजीनियर्स कहा जाता है, साउंड इंजीनियर्स। और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं वो तो काफ़ी क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं। अब एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर को भले ही इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आए ना आए, इससे मैटर नहीं करता है। आपको कीबोर्ड आता है, गिटार आता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके म्यूज़िक प्रोडक्शन में आपके काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आपको जस्ट एफएल स्टूडियो को समझना पड़ेगा। और जो भी म्यूज़िक के रूल्स होते हैं या जो फार्मूलाज आप समझ लीजिए एक तरह से, जो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने के हैं या जो बीट बनाने के, अगर आप उन्हें समझ जाते हैं और सेम टू सेम वैसा ड्रॉ कर पाते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, तो आप बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर आपसे गलती नहीं होने देगा, है ना। आप अगर एक लाइव म्यूजिशियन है, आप गिटार प्ले करते, कीबोर्ड प्ले करते, तो आपको वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है कि आप सही की प्रेस कर रहे हैं, गलत की प्रेस कर रहे हैं, ये क्या होने वाला है, किधर जाने वाला है, कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर में जब हम काम करेंगे तो हर एक चीज़ प्री डिफाइंड रहेगी। किस बीपीएम पे काम करेंगे, किस की पे काम करेंगे, किस स्केल पे काम करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, कैसा रहेगा, कहाँ पे रहेगा, किस पैटर्न पे लगेगा, हर एक चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई देगी, सुनाई देगी। तो हम पता कर सकते हैं कि चीज़ें गलत हो रही है या सही हो रही है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे। तो पहले तो एफ एल स्टूडियो के बेसिक्स ही हमने देखे फर्स्ट क्लास में। एफ एल स्टूडियो क्या होता है, ये अपना ब्राउजर है, अपना प्ले पॉज बटन है, अपना प्ले लिस्ट है, चैनल रैक है और डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हमने यहाँ पे लिए, ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने थोड़ा कीज के बारे में समझा था, सी डी एफ जी बी अपने शार्प्स हैं, फ्लैट कीज हैं, अपने शार्प एंड फ्लैट हो गए आपके, बाकी अपने फुल नोट्स हो गए, सी डी एफ जी बी अपने हाफ नोट्स हो गए। और हर की से एक स्केल बनता है, हर स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं। थ्री या थ्री की से ज़्यादा के कॉम्बिनेशन को हम कॉर्ड कहते हैं। और कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सॉफ्टवेयर में या नॉर्मली कभी भी कोई भी गाना अगर बनाना चाहते हैं या गाना चाहते हैं, आपको पता है आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना ही पड़ता है। बिना कॉर्ड प्रोग्रेशन के आपको नहीं पता चल सकता कि आप गाना कैसे गाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल एक रूल है, इसको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले कोई भी गाना बनाने के लिए, कोई भी म्यूजिक बनाने के लिए आपको बीपीएम, ठीक है, एंड अपना की पता होना चाहिए। की यानी कि कौन सा स्केल है, और बीपीएम यानी कि कितनी स्पीड है गाने की। जैसे हमें ये पता चलता है, फिर हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो हमने पिछली 2 क्लासेस में ये डिस्कस किया है और ये काफ़ी बेसिक वे में किया है। रेगुलर हम इन चीज़ों के बारे में रोज बात करने वाले हैं, तो हम इनको और डिटेल में समझ जाएंगे। ठीक है, बीपीएम यानी कि टेम्पो, गाने की स्पीड कितनी है। और की यानी कि स्केल कौन सा है। मैंने बताया था सी डी ई एफ जी ए बी और सी शार्प डी शार्प, ये सब चीज़ें जो हैं ये अपने कीज होते हैं। हर की से स्केल्स बनते हैं। इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इसमें उलझ जाते हैं और इसी में उलझे हुए रह जाते हैं, एडवांस कॉर्ड्स में चले जाते हैं, सस्पेंडेड, ऑगमेंटेड, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें होती हैं बिल्कुल। बट एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को ये चीज़ें आए जरूरी नहीं है। ये एक कीबोर्ड हो गया। फिर आपको पता है कीबोर्ड एक बहुत अलग फील्ड है। जो पर्सन कीबोर्ड प्ले करता है, पियानो प्ले करता है, वो एक बहुत अलग चीज़ है। उनको पता होना चाहिए कि ये सस्पेंडेड है, ऑगमेंटेड कॉर्ड है, एडवांस सेवन्थ है, या जो भी है, जितने भी वेरिएशंस होते हैं वो नहीं पता होने चाहिए। हमें एफएल स्टूडियो खुद ये चीज़ें बता देता है। तो हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इतना समझना है कि सी डी ई एफ जे भी हमारे नोट्स होते हैं फुल, और हमारे हाफ नोट्स होते हैं शार्प एंड फ्लैट्स। और उससे हमारे स्केल्स बनते हैं, स्केल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, और अपने कॉर्ड्स और जो कीज होते हैं स्केल्स होते हैं, और बीपीएम हमारे गाने की स्पीड होती है। बीपीएम पे आप क्या बनाते हैं, रिदम्स बनाते हैं। ठीक है, और अपने कीज में क्या बनाते हैं, कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है अभी, क्योंकि कोई भी गाना आप सुनते हैं, कोई भी गाना किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी जॉनरा का, उसमें रिदम्स एंड कॉर्ड्स एंड मेलोडीज आप सुनते हैं। बाकी वोकल्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही म्यूजिक में वोकल ऐड होता है, एक सॉन्ग बन जाता है। सॉन्ग यानी कि जिसमें लिरिक्स हैं, जिसमें सिंगर गाना गा रहा है। और जब तक उसमें वोकल्स नहीं, वो एक म्यूजिक है। म्यूजिक यानी कि रिदम्स और कॉर्ड्स और मेलोडीज उसमें चल रही है, वो हमारे म्यूजिक है। तो ये रिदम्स और कॉर्ड्स और मेलोडीज किन किन एलिमेंट से बनती है, अब आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर रियलिटी में देखा जाए तो गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे आपके कॉर्ड्स बनते हैं, मेलोडीज बनती है। हारमोनियम से बन सकती है, मैंडोलिन हो गया, पियानो हो गया, जो भी आप अपने रियल लाइफ में देखते हैं, फ्लूट हो गया, बैंजो हो गया, जो भी आप देख सकते हैं। रिदम में आप ड्रम सेट देख सकते हैं, आपने ऑक्टापैड देखा होगा जो लोग लाइव स्टेज में प्ले करते हैं, आपने ढोलक देखा होगा, तबला देखा हो। इनसे रिदम बनती है, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। ठीक है, रिदम्स और कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनती है। अभी सॉफ्टवेयर में थोड़ी चीजें डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बन रहे हैं तो हमको एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में रिदम्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको ये याद होना चाहिए एकदम फटाफट। किक, क्लैप, हैट, स्नेयर। इसको
इसी तरह से कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किक क्लैप हैट स्नेयर को समझ गए तो जितने भी गाने बनने वाले हैं, जितने भी गाने आप बनते हैं, सब में आप इनको सुनते हैं, ठीक है। और फिर अपना कॉर्ड्स एंड मेलोडीज में, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऐसा करके, MLDS, ठीक है। कॉर्ड एंड मेलोडीज में आपके सबसे पहले कीज आते हैं, फिर आपके प्लग्स आते हैं, फिर आपके लीड्स आते हैं, ठीक है, फिर आपके बेस आते हैं, एंड आपके पैड्स आते हैं, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स डिजिटल म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई सा भी गाना सुनते हो, कैसा भी गाना सुनते हो, सब जगह ये प्ले होते हैं। अब देखो, फ्लूट, गिटार वगैरह ये रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो आप इसको एडिशनल में कर दीजिए, आप इसको एटसेट्रा कर दीजिए। जितने भी रिदम्स परक्यूशंस आते हैं वो सब आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ढोलक होगा, ढोल होगा, तबला होगा, या जो भी आप नेम लेते रहिए, जेम्बे वगैरह सब, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में एटसेट्रा। क्योंकि जब आप गाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके पास क्या पता सभी के पास गिटार ना हो, तो क्या हम म्यूजिक नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम बना सकते हैं। क्या पता हमारे पास ढोलक ना हो, तो क्या हम रिदम नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। तो उसके लिए कौन सी साउंड का हम यूज करेंगे रिदम के लिए? किक क्लैप हैट स्नेयर का। और कॉर्ड्स एंड मेलोडीज के लिए कीज, प्लग्स, लीड, बेस, पैड्स का, ठीक है। अब ये साउंड्स हमें मिलेंगे कहाँ? क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि इनसे हम रिदम्स और ये सब कुछ बनाने वाले हैं। ये साउंड्स मिलेगी कहाँ? हमारे सॉफ्टवेयर में। और इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रिदम पैटर्न्स हम बना के देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना के देखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट मेलोडी के कुछ अभी नॉर्मल मेलोडीज बनाएंगे, फिर बाद में हम बहुत अच्छी अच्छी मेलोडीज भी बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस रहने वाला है रिदम्स पे, कॉर्ड प्रोग्रेशंस पे, और हल्की फुल्की मेलोडीज पे। और कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज करेंगे? किक क्लैप हैट स्नेयर, इसके साथ जो भी आप यूज करना चाहें, कीज, प्लग, लीड, बेस, पैट, जो भी आप यूज करना चाहें। अगर आपने सिर्फ इन चीजों को भी मास्टर कर लिया ना, आप कितना भी ज्यादा प्रोफेशनल म्यूजिक बना सकते हैं, क्योंकि पूरा डिजिटल म्यूजिक इनसे ही बनता है आजकल। अगर आप पंजाबी गाने सुनेंगे, बॉलीवुड गाने सुनेंगे, तो या बाहर के गाने आप सुनते हैं, तो सब में यही यूज होता है। ढोलक तो बार बार यूज नहीं होता है, भजन में यूज होता है खाली। बॉलीवुड में भी देखेंगे तो ढोलक वाले गाने ऐसे नहीं कि हर बार बॉलीवुड गाने में ढोलक प्ले होता है, नहीं होता है, कभी कभी प्ले होता है। तो जो मेन जो म्यूजिक प्रोडक्शन आजकल है वो इन साउंड से ही बनता है। अगर आपने इन साउंड को समझ लिया तो आप बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें समझने वाले हैं। आपके FL स्टूडियो में सबसे पहले परक्यूशंस का सेक्शन समझते हैं, ठीक है। किक क्लैप हैट स्नेयर हमें चाहिए। अभी जब हम डिटेल में आगे समझेंगे इसके बारे में, साउंड डिजाइनिंग की क्लासेस आएगी, सैंपल स्पेक के बारे में समझेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी सैंपल पैक भी हम डाउनलोड करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे कैसे उसमें साउंड होती है। अभी हम जो स्टॉक पैक्स हमारे पास है या स्टॉक साउंड्स हमारे पास है उनके बारे में समझते हैं। आप देखिए, ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं पैक सेक्शन एक है। अगर आप ब्राउजर जस्ट इस तरह से FL स्टूडियो ओपन करते हैं, तो आपके लेफ्ट साइड में इस तरह का कुछ एक ब्राउजर दिखाई देता है। कभी कभी शायद ये ऐसा आपको ना दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आइकन देख रहे हैं ब्राउजर वाला, प्लगइन पिकर ब्राउजर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये हम यहाँ पे ना डबल क्लिक करके कभी कभी इसे हाइड कर देते हैं, और हम यहाँ से करते हैं तब भी वापस नहीं आ रहा है। फिर आपको क्या करना होता है, देखिए अभी शायद ये दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, आप देखना यहाँ पे ना ये 4 डॉट्स हैं बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे लेफ्ट में, बिल्कुल आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आपका ब्राउजर वापस आ जाता है। अगर कभी ब्राउजर आपका वापस नहीं आ रहा है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में जाके, व्यू में जाके, आपका अरेंज विंडोज को आप क्या कीजिए, डेस्कटॉप डिफॉल्ट कर दीजिए, सारी चीजें अपने आप वैसे आ जाएंगी जैसे हैं। क्योंकि ब्राउजर के बिना आप काम ही नहीं कर सकते हैं। अगर ब्राउजर गया तो अब आप क्या करेंगे, आप साउंड ही नहीं ले सकते बिना ब्राउजर के कोई भी। तो ब्राउजर होना बहुत जरूरी है, ब्राउजर कभी भी गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम पैक्स में जाते हैं। पैक्स में देखिए ड्रम्स लिखा हुआ है, ड्रम्स यानी कि ड्रम वाली साउंड्स। अब ये ड्रम्स क्यों लिखा गया है? अगर आपने कभी एक ड्रम सेट देखा होगा, आपको पता होगा ड्रम सेट में एक बेस होता है, किक होता है जिसे हम किक बोलते हैं उससे, तो उसके बाद अपना स्नेयर होता है, अपने यहाँ पे क्रैशेस होते हैं, अपने हैट्स होते हैं, कुछ और साउंड्स अपनी होती है, टॉम्स होते हैं अपने, और इस तरीके से साउंड चलती है। और जैसे अगर उसके साथ में कुछ लोग अगर गाना गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो क्लैप करते हैं, तो वो ना एक पैटर्न बन गया कि क्लैप हैट स्नेयर। और ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है, किक क्लैप हैट स्नेयर। कोई भी पैटर्न हो वर्ल्ड में, कैसा भी पैटर्न हो, किसी भी टाइप का पैटर्न हो, अब सारे पैटर्न इन्हीं साउंड से बना सकते हैं। तो ड्रम्स ओपन करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, किक, हैट्स, स्नेयर्स। और परक्यूशंस में जाएंगे तो यहाँ पे क्लैप्स भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट क्लैप्स नहीं लिखा है, अगर आप थोड़ा ड्रम मोड ऑडियो में जाते हैं, देखो क्लैप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इन्हीं को एक्सप्लोर कीजिए, थर्ड पार्टी तो हम बाद में समझेंगे ही बिल्कुल, बट पहले आप सर इन्हीं जी, को एक्सप्लोर कीजिए। हम्म। सर जी इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना पता ही चल रहा है, स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा, मतलब बस ये दिख रहा है रुका हुआ सा। क्या सबकी कुछ स्क्रीन पता ही शेयर दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। वो नहीं मेरे नहीं, ख्याल से आपका शायद आपका उन्होंने शायद कुछ फोन से नेटवर्क, किया है। आपका शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा या ऐसा कुछ, नहीं तो सबको दिखाई दे रहा है, मैंने तो स्क्रीन शेयर करी हुई है। नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है सर, पर मतलब जैसे जो आप बता रहे हो उस पे ना कहीं कर्सर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
नहीं देखिए, अभी अभी मैं लेफ्ट साइड में, आप देखिए पैक्स, जहाँ पे पैक्स लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं पैक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल, यहाँ पे मेरा माउस है अभी, मेरा माउस दिख रहा है आपको, देखो अभी मैं मूव कर कोई रहा हूँ। तो नहीं, कोई तो नहीं दिख रहा। और ना कुछ भी, मतलब इस पे वो हलचल दिखाई नहीं दे रही। आप क्या कीजिए, आप डिस्कनेक्ट करके ना एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए, शायद आपका स्क्रीन रुक गया है। आप एक बार फिर से हाँ कनेक्ट कीजिए शायद। स्क्रीन लिंक से। हाँ आप यहाँ जी, पर डिस्कनेक्ट होके फिर से कीजिए। ठीक हो गया। ठीक है ना? चलिए। जी। तो पैक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रम्स, ड्रम्स में हम ओपन करेंगे तो किक, जी। हैट्स, परक्यूशंस, एसएफएक्स, देखिए ये सब कुछ है। तो ये क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी प्रोड्यूसर इन्हीं साउंड से गाने बनाएगा, इसके बिना गाने नहीं बन सकते। आप कोई भी गाना सुनते हैं सबसे पहले किक सुनते हैं, किक के बिना गाना ही नहीं बनता है। कोई से गाना सुनो, ढक 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 जो साउंड आती है, कोई सा भी गाना हो, रैप वाला गाना हो, डांस करने वाला गाना हो, बॉलीवुड गाना हो, भजन हो, आप कोई सा भी कुछ भी सुन लो, सब जगह किक्स हमारे, फोक गाने सुन लो, सब जगह किक होती है। तो यानी कि किक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके बिना हम गाने नहीं बना सकते हैं। तो अब जब किक कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो किक की वैरायटी भी बहुत सारी होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कितनी वैरायटी है, आप इसको चलते रहेंगे, नीचे मूव करते रहेंगे, ये तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर ड्रम्स मोड ऑडियो को ओपन करेंगे, फिर आप यहाँ पे किक्स देखिए, फिर एक नई वैरायटी स्टार्ट हो जाएगी, ये चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। ये तो खाली इसकी स्टॉक साउंड्स है, ठीक है। अभी हम थर्ड पार्टी साउंड्स के बारे में जब समझेंगे तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कहीं से भी कोई सी भी किक चूज़ कीजिए। आप अभी सही किक चूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपको जस्ट किक लेनी है, ठीक है। साउंड डिजाइनिंग में आपको बताऊंगा कि किस गाने के हिसाब से कैसे किक हम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रम्स ओपन किया, किक्स में जाएंगे, देखिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड, कोई हार्ड किक होगी, कोई सॉफ्ट किक होगी, कोई एक्रोस्टिक किक होगी, कोई ऐसा मिनिमल ऑडियो मिनिमल। तो अभी जीआरबी किक्स होती हैं, ये थोड़ी अच्छी किक साउंड करती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक किक ले लेता हूँ। अब इसको लेते कैसे हैं, आपको क्या करना पड़ता है, इन्हें ऐसा होल्ड करके इधर ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, इधर से ड्रैग कीजिए और यहाँ पे ड्रॉप कीजिए, या तो आप यहाँ पे अपने चैनल रैक पे से नई साउंड के तौर पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप पुरानी साउंड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे 808 किक है, आप इस पे क्लिक इसको रिप्लेस कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे किक हमारे पास आ गई। सेम इसी तरीके से हमको क्लैप भी चाहिए, हेड भी चाहिए, स्नेयर भी चाहिए। तो हम आगे क्लैप यहाँ पे, ठीक है, देखिए हमने क्या किया, ये वाला डीएनसी क्लैप को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से हैट्स, तो हैट्स में देखो हैट है हमारे पास, हमने यहाँ से इस हैट को ले लिया। अब हम स्नेयर्स में चलेंगे, देखो डिफरेंट डिफरेंट स्नेयर है, आप कोई सा भी चूज। अभी साउंड्स आपको ना सिंपल साउंड्स लेनी है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल साउंड ना हो, सिंपल रहेगी उतना आप रिदम के बारे में समझ पाएंगे। अगर मैंने ये साउंड ले ली, यानी ये कैसी लगेगी जब मैं रिदम बनाऊंगा, तो इसको अभी स्किप करना है, तो simple, ठीक है। ये LIN लिन स्नेयर को ले लेते हैं, ये हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो यानी कि GRV किक, DNC क्लैप एंड हैट और एक स्नेयर हमने ले लिया। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स हम बना सकते हैं। रिदम्स बनाने के लिए देखो अपना बीपीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर डिफरेंट रिदम के हिसाब से डिफरेंट बीपीएम्स हमारे होते हैं। अगर हम एक EDM वाली रिदम बना रहे हैं, एक फास्ट रिदम बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्पो होना चाहिए, जैसे 130 140, आप अपना टेम्पो 140 कीजिए। और जो आपका किक का पैटर्न होगा देखिए वो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। 4 किक्स होंगी, आपके फर्स्ट स्टेप पे होगी, ठीक है। ये अपने 4 बीट्स हैं एंड 4 स्टेप्स है। बीट्स कैसे सुनाई देंगे, देखो अगर हम किक्स नहीं यूज करेंगे, मेट्रोनोम ऑन करेंगे, तरीके से सुनाई देगा, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने साउंड्स को, जो अपने किक क्लैप हैट स्नेयर लिया, इनको प्लेस करना है। जैसे इस तरीके से मैंने किक्स ले लिए, 4 किक्स रख लिए। अभी आप सेम ही ट्राई कीजिए, ठीक है? इसके सेकंड पे हमने जस्ट, उसके सेकंड जस्ट नीचे क्लैप प्लेस किया, एंड इसमें हमने अपने हैट्स प्लेस किए, और इसी में हमने इस तरीके से स्नेयर प्लेस कर दिए। देखिए ये अपने एक ईडीएम टाइप की, रैकेट टाइप की रिदम रेडी हो गई है। अगर आप इसका बीपीएम थोड़ा स्लो करेंगे तो और फील इसका ले पाएंगे, 125 कर देंगे तो अब देखिए
ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिदम है रैगेटन गाने की। अगर आप वर्ल्ड म्यूजिक में देखेंगे तो जैसे इंडिया में डांस के लिए भांगड़ा म्यूजिक होता है या फास्ट केहरवा म्यूजिक होता है, वर्ल्ड म्यूजिक में देखेंगे तो रैगेटन जो म्यूजिक होता है ये डांस वाला म्यूजिक है। आपका लेटिन म्यूजिक होता है, ये आपका लेटिन अमेरिका में चलता है, या फिर स्पेनिश म्यूजिक आप देखेंगे, इटालियन देखेंगे तो उधर पे ये सब जो अपना रैगेटन होता है काफ़ी ज़्यादा सुनाई देता है। तो ये जो म्यूजिक है थोड़ा डांस फील वाला हमारा स्नेयर चलता है। ये आपका एक रैगेटन हो गया। अगर आपने इस पैटर्न को भी बनाना सीख लिया तो आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गाने बना सकते हैं। तो आप ये पैटर्न एक मास्टर करेंगे, इसको आपको सीखना है। देखो किस तरीके से हमने किक प्लेस की है, क्लैप प्लेस की है, हेड प्लेस किया है और अपना स्नेयर प्लेस किया है। सेम आपको इस तरीके से साउंड को प्लेस करना है। ये अपना रैगेटन पैटर्न हो गया। ये 110 से 125 तक रह सकता है। ठीक है, 110 देख लीजिए। माइंड में कोई भी गाना आता है, फोर फोर वाला कोई भी गाना, चाहे हिंदी गाना हो या कैसा भी गाना हो, वो इस रिदम पे हमेशा आता है। आप 115 रख सकते हैं, यानी कि 110 से लेके 120 125 तक आपका रैगेटन है। तो ये रैगेटन अपना हो गया। सेकंड पैटर्न पे आता है अपना एक ट्रैप टाइप का पैटर्न। अब जो भी स्वैग टाइप के गाने होते हैं, जो आजकल अर्बन गाने होते हैं, जो नॉर्मली आजकल चल रहे हैं हर जगह, रैप वगैरह या ये चीज़ें, तो अपने ये ट्रैप के अंडर में आते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, किक्स को इस तरीके से प्लेस करते हैं, है ना। आप जैसे इसको ना एज अ रूल मान के ट्राई कर लीजिए। आप हमेशा ऐसा ट्राई कीजिए, किसी भी गाने में कभी भी आप बना रहे हो, ये कभी भी गलत नहीं होता है, हमेशा सही रहता है। आगे की क्लासेस में हम गानों में ट्राई करेंगे। आप एक ही गाने में चार अलग तरह की रिदम लगाएंगे, चारों रिदम में वो गाना परफेक्ट लगेगा। वो आपको डिसाइड करना होता है कि इस पे कौन सा रिदम मैं यूज करूंगा। ऐसा नहीं होता कि इस गाने के हिसाब से यही रिदम सही है। किस गाने में कोई सा भी रिदम सेट हो सकता है, वो आपको देखना पड़ता है कि किस फील में मुझे रखना है। ठीक है, अब ये हमारा ट्रैप टाइप हो गया। देखो यहाँ पे, ठीक है, अब इसको सुनिए, देखिए कितना डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, आप यहाँ पे किक्स को एक दो किक्स और लेके आ सकते हैं। अब देखिए, अगर टेम्पो थोड़ा स्लो रहेगा, 100 तक रहेगा तो इसमें ज्यादा फील आएगा। अब देखिए, ठीक है, क्या होता है ट्रैप में हेड्स थोड़े से मूविंग होते हैं इस तरीके से, अब आपको इसमें ज्यादा फील आएगा। देखिए, ठीक है, एक आपने ये ट्रैप वाला पैटर्न बनाना सीखना है। ठीक है, एक अपना रैगेटन हो गया, एक ट्रैप हो गया, और एक पॉप पैटर्न होता है। ठीक है, पॉप पैटर्न यानी कि जितने भी हमारे बॉलीवुड के रोमांटिक सॉन्ग्स हो गए या सैड सॉन्ग्स हो गए, वो सब हमारे पॉप पैटर्न में बनते हैं। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न कैसे बनता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, किक्स को बहुत क्लोज क्लोज लगा रहे थे ताकि ज्यादा मूविंग पैटर्न क्रिएट हो, टेम्पो भी ज्यादा था। अभी टेम्पो स्लो हो जाता है 75 या 80 के करीब। ठीक है, अब जो पैटर्न होता है वो कैसे बनता है, आपका किक रहेगा, फिर आपका क्लैप आएगा, फिर एक इस तरीके से क्या करेगा, फिर एक क्लैप आएगा। अब देखिए आपके कुछ हेड्स ऐसे चलते हैं। अब आप इसमें जैसे सेट क्योंकि अब ही हो। ठीक है, तो जैसे सैड गाने, रोमांटिक गाने, वो इस रिदम पे चलते हैं। अब आप इसमें इस तरह के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपको यूज करना है तो। देखिए, आप कोई सा भी सैड गाना ले लीजिए, कोई सा भी किसी भी लैंग्वेज का थोड़ा स्लो गाना, सैड गाना, वो आपका इस पॉप वाले रिदम पे आता ही आता है। बस ये तीन पैटर्न आपने मास्टर करने हैं। और इंडिया के 90% गाने इन तीनों रिदम पे बनते हैं, 90% गाने, इसके अलावा कोई रिदम होती नहीं है। बस यही तीन पैटर्न होते हैं जो बहुत पॉपुलर है। देखिए, अगर देखा जाए तो जैज भी एक रिदम है, इंडिया में कोई नहीं सुनता है। और टेक्नो वगैरह है, क्लब हाउस है, बहुत अनलिमिटेड जॉनरास है, बट इंडिया में नहीं सुनते लोग इसको। अगर आपको वेस्टर्न म्यूजिक में जाना है तो अलग बात है, कई लोगों का होता है, इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग हाउस म्यूजिक बनाना चाहते हैं, ट्रॉपिकल हाउस बनाना चाहते हैं, क्लब बनाना चाहते हैं, डब स्टेप बनाना चाहते हैं, तो वो लोग बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो इन्हीं पैटर्न से ओरिजिनेट होते हैं, पैटर्न यही होते हैं। बस इसमें थोड़े से साउंड्स आप नए यूज करते हैं, थोड़े साउंड को इधर उधर रिप्लेस करते हैं, तो आपके नए पैटर्न्स बन जाते हैं। आपने अभी के हिसाब से ये तीन पैटर्न आप मास्टर कीजिए, रैगेटन, ट्रैप एंड पॉप। ये तीनों पैटर्न कर लेंगे तो हम कोई सा भी रिदम कभी भी बना सकते हैं। इसके साथ आप इंडियन परक्यूशन चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो आगे आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये तीनों पैटर्न सभी समझ चुके होंगे। अब हम रिदम्स के बारे में तो समझ गए, किक क्लैप हैट स्नेयर हमने समझ लिया। अब जो एक्स्ट्रा परक्यूशन की मैं बात कर रहा था, एक्स्ट्रा परक्यूशन आप क्या ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट आपने रिदम बनाया, अब इसमें एक्स्ट्रा परक्यूशन क्या हो सकते हैं, देखो आपके शेकर्स हो सकते हैं। आपने यहाँ शेकर्स लिए, ये हमारे शेकर है, आपने शेकर ऐड कर दिया इस तरीके से। देखिए,
है ना, देखिए इधर आ चुका है। इसमें आपने कॉन्गा ऐड कर दिया, अब देखिए कि आपने इसमें टैम्बरीन ऐड कर दिया, एम की साउंड होती है, ठीक है, एम बी इसको बोलते हैं, ठीक है, आपने टैम्बरीन लाइक, इस तरीके से आप कुछ कुछ साउंड ऐड करते जाते हैं। जैसे ये वुड ब्लॉक हो गया, इसको आप ऐसा ऐड कर दीजिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, हम जैसा गाने का रिदम बना रहे हैं उसमें से ऐड करते हुए चले जाएंगे, ये परफेक्ट फील हमको दे देगा। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे ये वाला पैटर्न है, मैं देखो स्लो टेम्पो में ये फील नहीं देगा, काफी ज्यादा स्लो लगेगा, तो हमको इसका टेम्पो फास्ट ही चाहिए, हमको फील है। शेकर्स कैसे यूज करते लाइक, ठीक है, और जो कॉन्गाज है आपके उनको ऐसा यूज कर लेते हैं। इसने ब्राजील गाना तो सभी ने सुना होगा, ब्राजील, तो हमारे ठीक है, इसमें टैमरीन ऐड कर दीजिए, अपना पैटर्न हो गया। अब अपना ट्रैप पैटर्न हो गया, जितने भी रैप सॉन्ग्स होते हैं या आजकल के पॉप हिप हॉप सॉन्ग्स होते हैं, रैप सॉन्ग्स वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है बीपीएम, ठीक है, 100 रखना पड़ेगा। अब आप ठीक है, इसमें कुछ शेकर सेट कर दीजिए लाइक, तो डिफरेंट डिफरेंट दिखा आपने। इस तरीके से आप और भी परक्यूशन ऐड करते हुए चले जाते हैं। अब इसी में आप ढोलक ऐड कर दीजिए, ढोल ऐड कर दीजिए, तबला ऐड कर दीजिए, आपका इंडियन फील आ जाएगा। उससे हम आगे सीखेंगे कैसे वो चीज़ करते हैं, ठीक है। तो रिदम्स हमने समझ लिए। अब जो मैंने साउंड्स के बारे में आपको बताया था, कीज वगैरह, पैड्स हो गया, आपका बेस हो गया, प्लक्स हो गया, लीड्स हो गया, इनको कैसे यूज़ करते हैं, देखिए अभी हम बहुत सिंपल वे में इनको समझने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल वे। बाकी आगे जाके हम प्रोफेशनल वे में यूज़ करेंगे, जैसे ओरिजिनल गाना कैसे बनता है उस टाइप में। अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा ये साउंड्स होती कैसे हैं और कैसे इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले कीज, कीज यानी कि कोई भी जो एक पियानो वाली साउंड होती है उसको हम कीज बोलते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो प्लस का साइन है अपने चैनल रैक में, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा रहेगा एफ एल कीज, ठीक है, ये एफ एल कीज ओपन हो गया। आप इसको प्ले करके देखेंगे, देखो बहुत अच्छे कीज हैं, ठीक है। ये अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से ही प्ले कर रहा हूँ। अगर आपको भी अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से कोई भी साउंड प्ले करनी होती है तो यहाँ पे टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो का ऑप्शन होता है, ये वाला, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए, अब मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से प्ले कर सकता हूँ, ठीक है, ये कॉर्ड्स, तो ये हमारे कीज हो गए। अब इसी तरीके से हमें इसमें लीड्स ऐड करने हैं, पैड्स ऐड करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स ऐड करने हैं। तो अभी स्टॉक प्लगइन ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लगइन ऐड करेंगे, सिट्रस, ठीक है। सिट्रस इस तरह से ओपन होगा। ये इतने सारे नॉब्स क्या हैं, क्या काम करते हैं, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ पे प्रीसेट्स ही यूज़ करने वाले हैं और इन सब नॉब्स का यूज़ करके हम प्रीसेट ही बनाते हैं। तो अगर हमें प्रीसेट्स अच्छे अच्छे मिले हैं पहले से तो हम उन्हीं का यूज़ करते हैं। अब ये जो कीज होता है, कीज कैसा साउंड करता है, जब आप इसे प्ले करते हैं ना तो ये इस तरीके से एंड हो जाता है थोड़े टाइम में, देखो एंड हो गया, ठीक है। अब लीड कैसी साउंड होती है, जब आप उसे प्ले करते हैं तो वो काफ़ी देर तक आपकी प्ले होती है, जब तक आप की को प्रेस रखते हो। तो प्रीसेट्स में जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे अपने सीक्वेंस है, स्ट्रिंग्स है, प्लक्स है, बेस है। पहले बेस देख लेते हैं। बेस हैवी साउंड होती है, हम सबको पता है, किसी भी गाने में इस तरह का बेस हो सकता है, ऐसा। ये बेस तो सभी ने सुना होगा, हर गाने में हम बेस सुनते हैं। आ गया, हमारे कीज आ गए, बेस आ गए। लीड के लिए हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आएगा मॉर्फिन भी यूज़ कर सकते हैं, साकुरा भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम इधर चलते हैं प्लगइन डाटाबेस में। आप जाइए अपने ब्राउजर में, जनरेटर्स को ओपन कीजिए, सिंथ क्लासिक में जाइए, यहाँ पे आपका रहेगा हार्मलेस, ठीक है। हार्मलेस को लोड कीजिए, सेम उसी तरीके से सैंपल लोड करते हैं, हार्मलेस को लोड करेंगे। इसमें जो साउंड है देखिए, ये जो साउंड होती है इसे हम लीड बोलते हैं, ठीक है। अब लीड में डिफरेंस क्या है, आप इन सब में डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो हम बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। कीज में क्या है, जब मैं इस की को प्रेस करूंगा, ये साउंड एंड हो गई है, मेरा की प्रेस है, आप येलो देख रहे हैं कि साउंड एंड हो गए। बट जैसे ही मैं लीड को प्रेस करता हूँ, देखिए
साउंड देखिए, जब तक मैं प्रेस करके रखूंगा साउंड चलती रहेगी। तो दोनों के टेक्सचर में आप डिफरेंस समझे, दोनों का कैसा करेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या साउंड एंड हो जाती है एंड इसमें चलती है। तो हम अगर दोनों से सेम मेलोडी प्ले करते हैं ना, दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। जैसे मैं यहाँ पे मेलोडी प्ले करूंगा, ठीक है, अगर मैं यही चीज लीड से प्ले करता तो ये कैसे सुनाई देगी। देखो हर एक नोट एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे हर एक नोट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। देखिए, ये तो ये अपना लीड होता है। बेस कैसे सुनाई देता है। ठीक है, बेस बस एक हैवी साउंड होती है। आप इसको नॉर्मली ऐसे कॉर्ड्स की तरह यूज नहीं करते हैं बेस को, और मैं बताऊंगा भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपना कीज आ गया, अपना बेस आ गया, अपना लीड आ गया। अब अपने पैड्स, पैड क्या होता है, पैड एक सूथिंग साउंड होती है जस्ट अपने बैकग्राउंड को फिल करने के लिए। पैड से ना ही मेलोडी बनती है, पैड से ना ही कॉर्ड बनते हैं। पैड बस अपने बैकग्राउंड को फिल करने के लिए होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जीएमएस ओपन कर लेते हैं, जीएमएस में शायद कुछ पैड्स होंगे। हमने यहाँ पे पैड एंड टेक्सचर लिए। अब देखिए ये कैसे होते हैं, ऐसा कुछ टेक्सचर। ये हमने पैड ले लिया। अब देखिए, ठीक है, अब टेक्सचर देखिए, मैं लीड से ये चीज क्रिएट करूंगा पैड लगेगी, बट पैड देखो कितना सूथिंग है। ये हमारा पैड हो गया, कीज आ गए, बेस आ गया, लीड आ गया, पैड आ गया, प्लग हो गया। प्लग क्या होता है, एक कीज की तरह की साउंड होती है पर थोड़ी शार्प होती है। अब जैसे यहाँ पे प्लग में देखेंगे, इसका एक प्लग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है प्लग्ड। ठीक है, तो ये फिर स्टूडियो का एक स्टॉक प्लगइन है प्लग्ड। आप इसको सुनेंगे, है ना, थोड़ी सी मिडी टाइप की हाई। कीज थोड़े से सॉफ्ट होते हैं देखो, ठीक है, और प्लग थोड़े से शार्प होते हैं। प्लग का काम कॉर्ड बनाने के लिए नहीं होता है, आप इससे बैकग्राउंड मेलोडीज बना सकते हैं। ठीक है, तो जो 5 साउंड्स है जो मैंने बताई थी, जो मॉडर्न म्यूजिक में यूज होती है, वो हमने यहाँ पे ले ली है। अब हम इनका पैटर्न बनाने वाले हैं, और वो पैटर्न हर गाने के हिसाब से, हर रिदम पे कैसे सेट होता है, कैसे चेंज होता है, वो आप देखेंगे। सबसे पहले हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है। हमेशा कोई भी गाना आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो चैनल रह गया उसको पियानो रोल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखिए ये स्टेप सीक्वेंसर था, इस पर मैंने क्लिक किया और ये चैनल रैक में अपना कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कीज में चलेंगे। ये एफ एल कीज लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, एफ एल कीज में हम एंटर हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना पियानो रोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कीज के नेम लिखे हुए हैं। मैंने सभी को बता दिया था कीज का नेम कैसे ऑन करना है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने वाला हूँ। कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले हमें की पता होना चाहिए, किस की पे हम गाना बना रहे हैं। वो हमें, अभी हम अपने कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी की है, आगे हम गाने के हिसाब से उसको बनाएंगे। मैं जस्ट जैसे हम मान लेते हैं हम बना रहे हैं ई मेजर पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्टैम्प में गया, यहाँ पे स्टैम्प में मेजर पे क्लिक किया और अपना ई पे क्लिक किया। यहाँ पे अपना ई मेजर कॉर्ड अपना लगे, यानी कि हम ई मेजर के स्केल पे अब गाना बनाने वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये स्नैप टू स्केल ऑप्शन है अपना, ये म्यूजिकल नोट है, इस पर क्लिक किया, ये ग्रीन हो गया, राइट क्लिक किया। ठीक है, देखो अपना ई मेजर हमें लेना है, तो यहाँ पे मेजर हमने लिया, फिर इस पर राइट क्लिक किया, ई मेजर। ओके, तो अभी जो हमारा पियानो रोल है वो ई मेजर पे सेट हो चुका है। अब मैं ई मेजर के कॉर्ड्स बहुत इजीली बना सकता हूँ। अगर मुझे कॉर्ड्स के बारे में नहीं पता है, स्केल के बारे में नहीं पता है, तो मैं ई मेजर के कॉर्ड्स बहुत इजीली बना सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, पहले ये जो 3 नोट्स हैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। ठीक है, फिर शिफ्ट की अपना प्रेस करके रखूँगा और इसको इस तरीके से मूव करूँगा। ठीक है, फिर जैसे ही मैं इसको अप एंड डाउन मूव करूँगा, देखो कॉर्ड चेंज हो जाएगा। एफ शार्प माइनर हो गया, चेंज किया, जी शार्प माइनर हो गया, चेंज किया, ए मेजर हो गया। देखिए अपने आप कॉर्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने पियानो रोल को ई मेजर पे सेट कर दिया है। अब हम अच्छे अच्छे प्रोग्रेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ये ई चल रहा है। अब जैसा प्रोग्रेशन आपको ठीक लगता है। तो इसमें प्रश्न है कि अपन कैसे पता चलेगा कि सेकंड में अपने को यहाँ रखना है, थर्ड पे यहाँ रखना है। तो अभी अभी तो ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बट जब गाना होता है कोई, जैसे वोकल रहेगा हमारे पास, तो फिर वोकल के हिसाब से हमें लगाना पड़ता है, गाने के हिसाब से। गाना कहाँ पे कौन सा कॉर्ड मांग रहा है वो हमें वहाँ पे मैच करवाना पड़ता है। तो अभी ये जस्ट हम तो ऐसे ही वो कैसे। अगली अच्छा। क्लासेस में से हम इसको समझेंगे। जैसे हम कोई गाना लेंगे, बॉलीवुड का कोई गाना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, तो फिर आप समझेंगे कैसे वोकल के साथ हम इसको सुन के सेट करते हैं। ठीक है, अभी हम जस्ट को सिंपल, अभी तो अपना अपनी मर्जी से लगा है हाँ, सब। अभी तो हम अपनी मर्जी से एक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, अच्छा सा कैसा भी देखो।
ओ, ओ, ठीक है, तो ये मेरा एक प्रोग्रेशन यहाँ पे बन गया है कॉर्ड्स का। अब मैं इसे अपने प्लेलिस्ट में लेके आऊँगा कैसे? जैसे पैटर्न 5 पे मेरा प्रोग्रेशन बना है, मैं पैटर्न 5 पे क्लिक करता हूँ और अपना यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ। ठीक है, पेन टूल हमने लेना है और इस पे लेफ्ट क्लिक से इस तरीके से इसको हमने एक पैटर्न बना देना है। डन। ठीक है, अब बीट प्रोग्रेशन हमने डिफरेंट डिफरेंट लिए थे, तो अभी 100 के हिसाब से हम, ठीक है, ये वाला प्रोग्रेशन लेते हैं अपना रैगेटन टाइप वाला, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। अब आप देखिए, इस भी इंस्ट्रूमेंट का साउंड आपको मैनेज करना है, तो यहाँ पे ये साउंड वाला नॉब होता है, आप इसको इस तरीके से वॉल्यूम वाला नॉब होता है, कम करेंगे। एक बार आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया, तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ना, बेस वगैरह, लीड वगैरह, प्लक वगैरह, पैड वगैरह, ये बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, कॉर्ड्स को कॉपी करना है। ठीक है, कॉर्ड्स को कॉपी कैसे करते हैं, जैसे अपने एफएल कीज में कॉर्ड्स हमेशा कीज से ही बनाते हैं। ठीक है, आपने कीज पे राइट क्लिक किया, कॉपी ऑप्शन आया। अब आपने जो हमने पैड यहाँ पे लिया था जीएमएस में, इसमें जीएमएस में जाके इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। अब आप देखो आपके कीज के साथ पैड भी आ गए। अब पैड अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप इजीली यहाँ से मैनेज कर दीजिए, सिंपल थी। अब पैड लगाने से फायदा क्या होता है, देखो बिना पैड के क्या होगा, गाना ना खाली खाली लगेगा। देखो जैसे मैं पैड ऐड करूंगा, देखो ये पैड लग गया। अब हमने क्या करना है, बेस लाइन बनानी है। ठीक है, तो जो ये बेस हमने यहाँ पे लिया था, ये वाला, ठीक है, मैंने इसके अंदर पियानो रोल में एंटर किया और यहाँ पे अब बेस लाइन देखो कुछ भी बन सकती है। अभी हम बहुत सिंपल वाली बेस लाइन बनाने वाले हैं। आप क्या करेंगे, एक एक नोट जस्ट ऐसे लगा दीजिए इस तरीके से, और ये कैसे सुनाई देगा देखो। बट हमें बेस लाइन क्या लगेगा, कॉर्ड्स के साथ मिक्स लगेगी। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है, सारी पूरी की पूरी बेस लाइन सेलेक्ट हो गई। फिर आपने सभी को एक साथ इस तरीके से स्मॉल कर लिया। ओके, डन। आपने इस तरीके से इसको एक लास्ट फोर्थ स्टेप पे रखा और इसको इस तरीके से रैगेटन वाला पैटर्न बना दिया, लाइक कंट्रोल ए। बढ़िया बेस लाइन साथ सुनेंगे तो हमने क्या किया, पैड्स और बेस और जो कॉर्ड्स होते हैं वो सेम अपने कॉर्ड्स प्रोग्रेशन बना के इजिली बना लिए। हर गाने के, किसी भी गाने के सेम जो कॉर्ड्स होते हैं, बेस लाइन होती है, जो पैड्स होते हैं, वो इसी तरीके से बनते हैं। अब बहुत इजी वे में इसको बना सकते हैं। अभी हम बहुत सिंपल तरीके से ट्राई करें, आगे हम अच्छे एफएल में ही है ये? ट्राई करें। ये अदर प्लगइन से यूज करे कि एफएल में ही है ये एफएल के ही प्लगइन्स में यूज कर रहा हूँ, ये सारे स्टॉक साउंड्स है, जितने भी मैं यूज कर रहा हूँ सब स्टॉक साउंड्स है अपने। ठीक है, तो ये अब आप क्या करेंगे, मेलोडीज और बैकग्राउंड मेलोडीज बनाएंगे। ठीक है, मेलोडी यानी कि एक लीड मेलोडी होती है। लीड मेलोडी बोले तो जो वोकल के बिना सुनाई देती है। आप जब भी कोई गाना सुनते देखते हैं, जब वोकल आता है तो वोकल के बैकग्राउंड में एक मेलोडी चलती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा मेलोडी, बैकग्राउंड मेलोडी। और जैसे ही वोकल फिनिश होता है, उसके बाद जो एक मेलोडी आती है, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की होती है, अपनी लीड मेलोडी। तो हम लीड से लीड मेलोडी बनाने वाले हैं और प्लग से यहाँ पे बैकग्राउंड मेलोडी बनाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कीबोर्ड प्ले करना आना चाहिए। अगर आपको कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता है, तो आप फिर कैसे पता करेंगे कि मैं मेलोडी कैसे बनाऊंगा? ठीक है, तो अगर आपको कीबोर्ड प्ले नहीं करना था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एफएल स्टूडियो हमारी हेल्प करेगा। तो नॉर्मली जो लोग सोचते हैं कि कीबोर्ड अगर हमें नहीं आता है तो हम मेलोडी या कॉन्ट्रा मेलोडी नहीं बना, देखो कॉर्ड तो हमने बना दिए, तो इससे तो आपको पता चल गया कि आपको कीबोर्ड आए ना आए, आप कॉर्ड प्रोग्रेशन इजीली बना सकते हो और कैसा भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं, कितना हार्ड कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो वो हम बनाएंगे भी गाने के हिसाब से। डन। अब आती है बात मेलोडी की। मेलोडी यानी कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट कीज को प्रेस करते हैं अपने पियानो में या कीबोर्ड में, देखो वो एक मेलोडी क्रिएट करता है। अब वो मेलोडी कैसे भी हो सकती है, इंडियन गानों की अलग होती है, वेस्टर्न गानों की अलग होती है, गिटार की अलग होती है, पियानो की अलग होती है, वायलिन की अलग होती है, फ्लूट की अलग होती है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज हम अपने एफएल स्टूडियो में बना सकते हैं पियानो रोल की मदद से। तो हम अभी बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं। आप लोग का क्या करना है, एक नया पैटर्न लेना है, पैटर्न 6। ठीक है, अपने जो भी अभी तक पैटर्न बनाया है उसके अंडर उसको लगा लेना है, इस तरीके से पैटर्न को अरेंज कर लेना है। फिर पैटर्न 6 में इस तरीके से एंटर करना है और देखो ये हार्मलेस में है, यहाँ पे लीड में एंटर करेंगे इस तरीके से।
ठीक है। अब आप अपने साथ साथ में पैटर्न को रन करते रहिए और यहाँ पे मेलोडी बनाते रहिए। देखो, तो अभी मैं कुछ भी रैंडमली बनाऊंगा, बस आपका ये स्नैप टू स्केल ऑन रहना चाहिए, ई मेजर। अगर ये ऑफ रहेगा तो मेलोडी गलत गलत। ऑन है तो देखो हम ऑक्टेव पे जाते हैं हायर। देखो, ऐसा कुछ कर रहा है। मुझे नहीं पता ये, नहीं सोचा क्या बनेगा कैसे बनेगा, कुछ नहीं सोचा, मैंने जस्ट बना दिया। और देखो इस तरह का कुछ हमने बनाया है। देखो, अब अपने प्लेलिस्ट में आइए, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको आप अपना यहाँ पे पूरा इस तरीके से प्लेस कर दीजिए। अब देखिए पूरी मेलोडी भी आपकी चल रही है, कॉर्ड्स भी चल रहे हैं, बेस भी चल रहे हैं, बीट्स भी चल रही है। देखो, आपको इसमें चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। अभी तो हम इसको उतना एडवांस वे में नहीं सीख रहे मेलोडीज बनाना, जस्ट आपको बता रहा हूँ। आप चाहते आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें। देखो, अब मैं यहाँ पे जैसे जैसा आपके माइंड में मेलोडी आती है वो पूरी मेलोडी आप यहाँ पे बना सकते हैं, सेम टू सेम जैसे आपके माइंड में आती है। देखो, तो जैसे हम सिंपल रखते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझे। बाकी मेलोडीज में आप आगे आपको बनाना सिखाऊंगा, प्रोफेशनल वाली कैसे बनाते हैं, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेलोडी बना लिया। अब आपको पता है मेलोडी और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है। कॉर्ड क्या होता है, एक सिंपल पैटर्न में मूव करता है सर। डन। जब आप मेलोडी सुनेंगे तो मेलोडी क्या करता है, एक टोन प्ले करता है। और जब साथ में सुनेंगे तो अब इसी तरीके से हमको एक बैकग्राउंड मेलोडी भी बनानी है जो मेलोडी के जस्ट बैकग्राउंड में चले, वो हर गाने में आपको सुनाई देती है। तो एक नया पैटर्न लेंगे, एम्प्टी पैटर्न इस तरीके से। और जो हमने प्लग लिया था यहाँ पे, ये वाला प्लग लिया था, इसका हम यूज करेंगे। इसके अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पे हम एक पैटर्न बनाते हैं लाइक, मैं कुछ भी बना रहा हूँ अभी, जस्ट आपके ये हमने एक पैटर्न बनाया है। इसको कंट्रोल ए करके मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ और देखो अपना कंप्लीट एक बैकग्राउंड मेलोडी का पैटर्न भी यहाँ पे बन चुका है। देखो ये कैसा पैटर्न है, आप सुनेंगे तो बीट के साथ। देखो, और के साथ सुनिए, ये लीड के साथ सुनिए। देखो, तो देखिए कंप्लीट हमने जो भी एलिमेंट मैंने आपको बताया थे वो सभी हमने यूज किए। एक बार ब्रेक डाउन करते हैं। देखो हमने एक डिफरेंट डिफरेंट रिदम पैटर्न बनाया। एक हमने ये रैकेटन वाला बनाया। देखो, अब इसको चेंज करेंगे यहाँ पे, तो हमने एक ट्रैप वाला भी बनाया था। हमने फिर यहाँ पे एक पॉप वाला भी बनाया था। इन पैटर्न्स बनाए थे। हमने रैकेटन वाला चूज किया, उसके साथ हमने क्या किया, सबसे पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये, ठीक है। अभी सिंपल हमने अपने माइंड से कुछ भी सोचा, ई मेजर की सोचा, उसका हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया जो हमें अच्छा लग रहा था। फिर हमने क्या किया, कॉर्ड प्रोग्रेशन को कॉपी सर किया। इसमें टोटल अभी ई मेजर लगे हुए हैं सर। इसमें हमारे 4 कॉर्ड्स लगे हैं। सर इसमें टोटल ई मेजर लगे हुए हैं। हाँ, ई मेजर लगा हुआ है हमारा। क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है काफी ज्यादा। हाँ, ई मेजर है, एफ शार्प माइनर है, ई मेजर है, देन सी शार्प हाँ माइनर, है ना, 4 कॉर्ड। इसके साथ फिर हमने क्या किया था, एफएल कीज को कॉपी किया था और अपना जीएमएस में कॉपी किया था। जीएमएस में क्या थे, हमारे पैड्स थे।
तो अगर आप सुनेंगे इसको, पहले हमारे कीज ऐसे थे, खाली कीज सुनेंगे, है? हमने उसमें क्या किया, पैड ऐड कर दी, तो ऐसा हो गया। डन। फिर हमने क्या किया, सेम बेस लाइन के लिए हमने अपना बेस को ओपन किया और अपने यहाँ पे कॉर्ड के शेडोज दिखाई दे रहे थे, अपने जस्ट रूट नोट वाले में इस तरीके से अपने बेस के पैटर्न बना लिए, सिंपल। अब आप देखिए इसमें बेस भी ऐड हो गया। फिर हमने इसको अपने बीट के साथ सुना, अपने रिदम के साथ सुना, देखो। फिर हमने इसके लिए एक मेलोडी क्रिएट करी, देखो सिंपल इस तरीके से। आप भी पूरा का पूरा ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, कैसे भी बनेगी अभी हमें से मतलब नहीं। आप जस्ट ये मत सोचिए कि सीधा हमें ए आर रहमान लेवल वाला बनाना है, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा, टाइम के साथ आप बिल्कुल बनाएंगे, बट अभी इतना भी बन जाए बहुत है हमारे लिए। के साथ फिर हमने एक बैकग्राउंड मेलोडी बनाई, देखो प्लग से। तो अगर आप सुन पा रहे हैं ध्यान से, अब आपको सुनना भी पड़ेगा साउंड्स को, डिफरेंट डिफरेंट साउंड साथ में कैसे लगती है, देखो। मैं इसको पूरा बना दिया। अब चाहे वो इंडियन हो, पंजाबी हो, भजन हो, कैसा हो, सब ऐसे ही बनता है। अब ये बेसिक में मैंने आपको बताया ताकि आप इसको ट्राई कर सकें, क्योंकि और अच्छा कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो किसी को कुछ भी पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। सर आज मैं लेट आया कोचिंग में। कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है पूरी, आप इसको देखिएगा शुरू से तो समझ जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। सर मुझे अभी मैं जो बनाता हूँ ना, हम्म। तो मुझे एक तो इसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, जैसे एक अपनों ने रिदम बनाई तो उसको आगे कैसे, कौन सी की दबाने से आगे वो पेस्ट बताता हूँ। होगा सर? आगे वो इस तरीके से होगा, पहले तो आप यहाँ से पेंट ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखो ये ब्रश बना हुआ है अपना, पेंट ब्रश इधर लेफ्ट हाँ जो इस पे क्लिक करेंगे, जो भी पैटर्न आपको आगे मूव हाँ। करना है उस पर क्लिक कीजिए, एंड जस्ट उसके एंड से उसको ऐसे कीजिए, तो ये आपका पैटर्न आगे इस तरीके से चलेगा। ठीक है। अभी सर आपने कौन सा शिफ्ट ए क्या दबाने से वो आगे बढ़ा, वो एक दिखाया था सर मुझे, वो ये सब के बारे में सर पता नहीं है, तो मैं देखो कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहता देखो, तो मुझे पता अगर नहीं आपको सर। कुछ भी नॉर्मल ही कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है नॉर्मल, तो आप क्या कर सकते हैं, पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। जैसे आपको ये पैटर्न आगे बढ़ाना है तो आपने क्या किया, पेन टूल यहाँ से लिया, इस पे क्लिक किया पैटर्न पे और इस पैटर्न को इस तरीके से आगे बढ़ा दिया, या ये पैटर्न पे क्लिक किया, इस पैटर्न को आगे बढ़ा दिया, इस पैटर्न पे लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करते हुए बढ़ा दिया, लेफ्ट क्लिक, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसको और क्लिक सर ये किए बिना पूरा कर सकते, रेड हो जाता वो क्या करते हो सर? वो हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आप इस कंट्रोल प्लस ए। हाँ कंट्रोल है। अगर आप इस पूरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शिफ्ट की मदद से आप इसको पूरा इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा। ये क्लोन हो गया। ओनली शिफ्ट ही दबाना है सर? हाँ, शिफ्ट शिफ्ट की दबाना, और शिफ्ट की दबाने के बाद आपको इसको अपने माउस से ड्रैग करना पड़ता है इस तरीके से। अगर माउस से ड्रैग नहीं करना चाहते तो कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये इस तरीके से हम्म। कॉपी हो जाएगा, अपना कंट्रोल बी कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल जेड वापिस आ जाएगा और कंट्रोल बी से हो जाएगा। बट कंट्रोल बी करने से थोड़े से कभी कभी इश्यूज कंट्रोल। होते हैं। हाँ, तो आप क्या कीजिए, नॉर्मली इस पैटर्न को सिलेक्ट हाँ कीजिए और शिफ्ट की मदद से इसको पूरे के पूरे को मूव हाँ। करके बिल्कुल एंड में इसको टच कर दीजिए ऐसे, तो ये पूरा पैटर्न आपका कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल ए से सर सेलेक्ट होगा? हाँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होगा, इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल बी से ऐसा क्लोन हो सकता है जैसे हुआ, या फिर शिफ्ट आप कंट्रोल ए कर लीजिए और शिफ्ट की मदद से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी कुछ भी गलत हो गया आप कंट्रोल जेड दबा दो, सर आ जाएगा। जी सर, मुझे वो डाउनलोड करवा दीजिए ना, मेरा वो इशू हो रहा है ना, मैंने आपको बोला था पहले। अच्छा, एफएल स्टूडियो इंस्टॉलेशन का फेल। आप एक बार उसको अनइंस्टॉल करके एक बार खुद हाँ फिर जो से हो इंस्टॉल तो। कीजिए, एक बार फिर भी नहीं हो रहा है एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर मैं कल उसको इंस्टॉल करता हूँ, कल कर लेते हैं, ठीक है सर। है ना। मैं मैसेज कर देता हूँ आपको। धन्यवाद। सर आई बिलीव बहुत ही अच्छा था सेशन, ओहो। बहुत ही हाँ हाँ हाँ। प्रोडक्टिव था। जी देख जी। के अच्छा लगा। आई पर्सनली बिलीव के जो ये आपने बहुत अच्छी मेलेडी बनाई है, शायद इसके साथ में ट्रैप वाला शायद और अच्छा। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप ट्रैप ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना ट्रैप आ गया है, ऐसे मेलोडी तो खैर अभी और भी अच्छी बन सकती हाँ है। हाँ मतलब। तो आप
क्या क्या हमने ट्राई कर लिया है, ये कौन सा पैटर्न है देखो। काइंड ऑफ। सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं, आपको ट्रैप अच्छा लग रहा है, किसी को ईडीएम अच्छा लग सकता है। बट आई से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लर्निड है। बस अब अच्छा जो लगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, आप इसको क्लियर करते हुए चलते रहिए, बिल्कुल राइट। परफेक्ट। आप जब क्लासेस एंड होंगी तो आप सीख जाएंगे, क्या रे ऐसा बनता है म्यूजिक, है ना। बढ़िया। चलिए, रिकॉर्डेड वीडियो में सेंड करूंगा सभी को, कोई भी क्वेश्चन है तो सभी पूछ सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस करने के बाद तो बिल्कुल कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे। सर ये जो पैटर्न बनता है सर, हम्म। जैसे ट्रैक वन पे अपन ये जो रिदम वगैरह सर बनाए, तो जो पैटर्न में एक दो तीन वो नंबर डालना पड़ता है कि वो अपने आप पैटर्न आप बन हो जाता जाता है है सर? अपने आप, जैसे आप पैटर्न मूव करेंगे, पैटर्न 2 3 4 5 अपने आप नंबर डलते जाएंगे अपने आप, है ना। अच्छा वो मैं समझ के अपने को और नहीं नहीं, सर मैं कभी एक का आवाज करता हूँ ना तो सारे के आवाज कम हो जाते हैं सर, ऐसा क्यों होता? एक का आवाज बोले तो आप इधर से आवाज जैसे कम मैंने करते हैं। पीक का आवाज कम करना है, हाँ, किक का आवाज तो यहाँ से पीक कम कर का सकते आवाज कम करना हो तो उसके नीचे, तो सर मेरे एफएल में सारे के आवाज कम हो जाते हैं, जितने लगाता हूँ सबके एक साथ, ऐसा होता है? हैं। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है। ऐसे आप किक का आवाज कम कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, ये वाला नॉब जो मैंने बताया, ये जस्ट ये वाला। नहीं मैं उसके ऊपर से नहीं जाता हूँ, मैं एक अलग दबाते हैं और वो आता है सब। हाँ इसमें, हाँ यहाँ से करता हूँ। तो सर यहाँ से कम करता हूँ तो वो सारा सबके आवाज कम हो जाते हैं, जितने भी बेस वगैरह यूज हाँ, करता हूँ। ये वैसे यहाँ से तो सिर्फ किक का ही कम होगा, अगर यहाँ से करेंगे मास्टर से करते तो फिर सबकी आवाजें कम हो सकती है, यहाँ से मास्टर से करेंगे तो। हाँ तो सर मैं वहीं से करता हूँ। तो आप यहाँ से कम नहीं करेंगे अभी साउंड, आप क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम आपको कम ज्यादा करने आप यहाँ से करेंगे। ये जैसे किक का करना है तो किक के जस्ट यहाँ पे ये वाला नॉब है, आप यहाँ से किक को कम कर दीजिए, यहाँ से क्लैप को कम कर दीजिए, हैट को कम कर दीजिए, स्नेयर को, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, ओके सर। ऐसा ही। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेजता हूँ सभी को।